हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी जी बात गुड इम्तियाज मॉर्निंग जी से हो रही है? जी। इम्तियाज जी, मैं लिमिटेड की तरफ से चल रहा है लोन अकाउंट का ओवर ड्यू अमाउंट 12,692 रुपये, जो कि 5 जून से पेंडिंग है। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। जानना चाहूँगा क्या समस्या आ रही है पेमेंट क्लियर करने में। पैसे की बहुत विकराल समस्या है सर। जी, आप इसको अभी पे कर दीजिए तो ऑन कॉल अपडेट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी 9 डेज से आपका पेमेंट डिले है। अभी है नहीं सर। जी, अभी क्या इश्यू आ रहा है? पैसे की समस्या है, दूसरा इश्यू कौन हो सकता है? पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं है तो आप अभी अरेंज कर लीजिए। अपने फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल कर लीजिए, उनसे अरेंज करके क्लियर करवा दीजिए। फ्रेंड और रिलेटिव लोग से पहले ही ले चुका हूँ, अब दे नहीं रहा कोई। ऑलरेडी आपका 9 डेज डिले हो चुका है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्जेस ऐड हो रहे हैं। 200 रुपये का आपका बाउंसिंग चार्जेस भी ऐड हो चुका है। जी 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 तो अमाउंट आपका ही इसमें लॉस हो रहा है। जी। लॉस तो आपने मेरा ही हो रहा है। जी, लेकिन पेमेंट भी नहीं है तो क्या करें? पेमेंट नहीं है तो आप उसको मैनेज करिए, अरेंज करिए। आप अपने फ्रेंड को कॉल कर लीजिए, उनका सैलरी आ गया होगा तो उनसे अरेंज करके ऑन कॉल इसे क्लियर साला करा दीजिए। दोस्तवा उनको का आप फोन ही बाद में नहीं रिटर्न कर उठाता सकते हैं। मुझे। वो साला दोस्तवा का फोन ही नहीं उठाता। पैसा था जब तक खूब खाया मेरा, अब कोई फोन नहीं उठाता। जी, तो रिलेटिव को कॉल कर लीजिए, उनसे अरेंज कर लीजिए। इससे पहले आप टाइम से पेमेंट कर रहे थे, आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन था। इस बार आपका जी डेली बेसिस पे क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है इम्तियाज जी। तो फ्यूचर में आपको इमरजेंसी में लोन की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं से भी अप्लाई करेंगे तो टैक्स रिकॉर्ड आपका पहले चेक होता है, तो इजली लोन अप्रूव नहीं होता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है और लोन अमाउंट की लिमिट भी आपकी कम हो सकती है, तो उसमें आपसे ही वो लॉसेज हैं। वो सब जी, मालूम है सर जी, लेकिन क्या करे, पैसे नहीं है। नहीं है तो उसको मैनेज करिए, अरेंज करके क्लियर करिए। इससे मैनेज पहले भी हो नहीं आपको न रहा कॉल है। किया गया तो आपने बताया कि आपका अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, पहले अपडेट किए जी, है ना, वही अभी समस्या है। अभी भी वही है, 5 मिनट में क्या बदल जाएगा? जी, बट इतना टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे कि आप 3 मंथ का समय लें इम्तियाज जी। तो तो मैं अभी आप अरेंज प्रोवाइड कर नहीं लीजिए, कर अरेंज पाएंगे करके तो क्लियर कर पैसा लीजिए। के गुंजाइश में लगे हुए हैं। कुछ बेचेंगे जमीन जायदाद तो जो है बचा हुआ अभी न देंगे। अब पैसा है नहीं तो कहाँ आपकी से? जॉब लॉस कब हुई है इम्तियाज जी? जॉब जॉब लॉस जी, नहीं हुआ, बिजनेस लॉस हुआ है। काम किए थे, ओके। दुकान किए थे घर पर चप्पल जूता के। जी, आपको ये सब पहले ही बताए हैं कि चप्पल जूता के दुकान के थे, मसाला वगैरह के। जी, तो चला नहीं है मेरे से सही से, मैं मैनेज नहीं कर पाया और उसमें हो गया मेरा तगड़ा नुकसान है। लोन ले लिए है, वही जी। 4-5 लोन है, छोटा छोटा, अलग अलग ऐप से, बैंक से। और उसको हम मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इम्तियाज जी, समय बट आप चाहिए भी ताकि, समझिए। जी, जी कुछ समय चाहिए ताकि हम सोच समझ के इसका कोई हल निकाले। और इसे भरने वाला होगा तो हम EMI कंटिन्यू रखेंगे, जैसे जैसे होगा पैसा हम भर लेंगे। और जी, ना तो फिर बट देखा जाएगा जो होगा। आप पिछले महीने तक टाइम से पेमेंट कर रहे थे तो आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन था। इस बार आपका, आप भी समझिए, ऑलरेडी 9 दिन डिले हो चुका है। आपको ड्यू डेट पे पेमेंट करना होता है। तो अगर फंड नहीं करना होता है है ना। तो आप उसको अरेंज करके क्लियर तो करिए। जी, ये जो क्रेडिट स्कोर है ना सर जी, वो बताया मेरे को जी, कि तेरे पीछे 4-5 लोग जिम्मेदार है, मेरा आप टेंशन छोड़ दे। हाँ, तो मैं जा रहा था जी। सुसाइड करने, लेकिन वो बोला कि तू को तेरे पीछे 4-5 लोग हैं, हम ही चले जाता। वो आत्महत्या करके मर गया, अब उसका टेंशन कौन लेगा? क्योंकि दोबारा से आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो इजली लोन आपको नहीं मिलेगा, तो आप भी उस चीज़ को समझें इम्तियाज जी। वर्तमान में तो आप हम जो फंड, जी सर, वो सब हम समझते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा परिस्थिति आ गया है ना कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं ना। इम्तियाज जी, बट जो फंड आप अरेंज कर लेंगे तो उस पर आपका इंटरेस्ट चार्जेस ऐड नहीं होगा, ना ही आपका क्रेडिट स्कोर
इम्पैक्ट होगा। वो आपका अमाउंट फंडवे भी अरेंज इंक्रीज हो नहीं रहा ना हो रहा है सर, बहुत विकराल रूप से फंसे हैं, बहुत बुरा तरीके से फंसे हैं। तो फंडवा अरेंज एक ही 2 दिन के लिए ना किसी से कर लेंगे, 1-2 बार 1-2 महीने खींच देंगे। अभी इतना 4-5 लाख रुपए का इससे भी ज्यादा है, कार्ड का भी लिंक निकाले हुए हैं, तो इतना 10 लाख रुपया के लगभग हम फंसे हुए हैं, तो इतना कौन हमको देगा? बड़का बाप जी, के बट बेटा थोड़ी है। आप अपनी ईएमआई के लिए पेमेंट अरेंज कर सकते हैं, तो ईएमआई को क्लियर करा सकते हैं इम्तियाज जी। वो आपको कानवा है अदरवाइज कि आप, ना, मुर्दन से समझ में ना आता है। पैसवा के उपाय वे कौन जानबूझ के अपना करियर और भविष्य खराब करता है? वैसा फंस गए हैं कि पैसों नहीं हो रहा है, तो क्या करे? तो कब तक आपका ये क्लियर हो पाएगा इम्तियाज जी पेमेंट? हम पहले से भी तो बता रखे हैं कि 2-2.5 महीने का समय दीजिए, हम कुछ बेच बांट ले, ताकि इस सबसे कोई छुटकारा निकलने का तरीका ढूंढ ले। तो इसका कोई सेटलमेंट इम्तियाज जी, करवाएंगे, पैसा भर नहीं पाएंगे हम महीने महीने जितना हम लोग लेके नुकसान किए हैं जी। बट आपको बताना चाहूँगा, आपको अपनी ईएमआई सेम मंथ में ही क्लियर करनी होती है ड्यू डेट पे। अगर डिले हुआ तो आप उसको 2 से या 3 दिन में आप उसको क्लियर कर सकते हैं, बट 9 दिन ऑलरेडी डिले हो चुका है। अगर आप 2 से 3 महीने में आप उसको 2.5 महीने में क्लियर करेंगे, तो एक साथ आप अपनी 2 ईएमआई कैसे क्लियर कर पाएंगे? ऐसा फिर भैया आपके जी ऊपर कि हम और बर्डन हो पैसा के जाएगा। उपाय में लगे हुए हैं, पैसा होगा ना तो इसको किसी तरह सेटलमेंट करवाएंगे या फोरक्लोज करवाएंगे। अब वो EMI तो हम भर ही नहीं पाएंगे ना, वो इसीलिए ना कुछ समय मांग रहे हैं कि कुछ पैसा की व्यवस्था करने का, बड़ा फंड जुटाने का कोई टाइम दीजिए, ताकि हम कुछ अपना बेच ले या किसी से कोई कोई बड़ा कर्जा ले ले, ताकि सब चीजें खत्म कर दे। जितना EMI हो गया हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तब सिलाई कर रहे हैं। अभी सिलाई करके कितना हम कमा के भर देंगे आपको? बट आप अपनी सिलाई ईएमआई के छोड़ लिए रखे फंड थे, अरेंज दो कर सकते हैं जी। 2-2.5 साल से सिलाई छोड़ रखे थे, अब फिर से मजबूरी में सिलाई करना पड़ रहा है। तो सिलाई करके हम उतना नहीं कमा पाएंगे जितना भरना है। जी, तो इस सब को खत्म करने के लिए कुछ बेचना उचना होगा। घर पर जो है बचा हुआ है पहले से ही बेच चुके हैं, और इस लोन सा के चक्कर में और कार्ड के चक्कर में, लेकिन अब नहीं बचा है कुछ। फिर भी कोई अरेंजमेंट करके हम इसका सेटलमेंट करवाएंगे, जिससे समय होगा या तो फोरक्लोज करवा के किसी तरह से इस सबको खत्म करेंगे। अब दूसरा कोई उपाय है नहीं। EMI या जी, बड़ा आप अपनी मुश्किल है। ईएमआई को इजीली क्लियर कर सकते हैं। एगो नहीं ना है आप मेरे, अपनी बहुत ईएमआई ना। आराम से आप अरेंज कर सकते हैं, तो उसको क्लियर कर सकते हैं। EMI न भर पाएंगे, पहले बताए हैं ना आपको। तो कब तक ये आपका ये पेमेंट हो जाएगा? जब खेतवा बिक जाएगा तब हो जाएगा। खेतवा जी, के ग्राहक खोज रहे हैं। ईएमआई आपकी कब तक क्लियर हो जाएगी? भैया जी बोल रहे हैं कि गांव में कुछ खेत है, उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सही रेट पर बिकेगा ना, जैसे पैसा आएगा तो हम उस पैसा सबसे इसका सेटलमेंट करवाएंगे। दूसरा कोई उपाय है नहीं मेरे पास। जी, तो ईएमआई क्लियर नहीं कर पाएंगे आप कहना चाह रहे हैं इम्तियाज जी? हाँ, अभी तो हम यही कहना चाह रहे हैं। ओके, तो जैसा आपने बताया है कि 2 से 3 महीने में आप क्लियर करेंगे, तो 2 से 3 वही महीने में हो अपडेट जाएगा कर पेमेंट दीजिए, आपका? वही अपडेट ओके, कर तो मैं दीजिए। मेंशन कर रहा हूँ कि 2 से 3 महीने में आप ये क्लियर करेंगे। तो रिक्वेस्ट जी है, और मत डिले करिए, आप अपनी ईएमआई को क्लियर करें जी जी। जल्द से जल्द। अदरवाइज कभी भी फर्दर लेवल टीम को भी डेटा फॉरवर्ड हो सकता है, तो हम नहीं चाहेंगे आपका जब फर्दर लेवल टीम को डेटा फॉरवर्ड हो। आप हमारे रेगुलर ईडी कस्टमर हैं, टाइम से पेमेंट कर तो रहे थे जी। ये हम अब आपके वैल्यूएबल कस्टमर थे तभी तक, जब लोन भर रहे थे टाइम पर। जब लोन टूटने जी, लगा है तो आपका वैल्यूएबल कस्टमर रहे कहाँ, आपको परेशान कर रहे हैं। और ये केसवा इम्तियाज को जी, है ना सर जी, केसवा को ईडी को दे दीजिए, वो जांच करके बताएगा कि मेरे पास कितना पैसा है, हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं। सॉरी इम्तियाज जी, बट बताना चाहूँगा आपको परेशान नहीं किया जा रहा है। कॉल इसीलिए किया गया है, आज की डेट में आपका फंड अरेंज हो गया हो तो आप उसको कॉल पे रहकर क्लियर कर दें, जिससे आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाए।
हम तो जिससे बता आपका बता ही के बेनिफिट परेशान हो। हो गए कि बड़ी विकराल समस्या में फंसे हैं, पैसा है नहीं। तो इम्तियाज जी, आदमी तो एक आप बार ट्राई फोन करिए। करता है, औरो बैंक का नहीं भर पाए हैं, HDFC बैंक का है, औरो बैंक का है, दूसरी बड़ौदा बैंक का है। एक बार आप फोन ट्राई किए हैं, करिए, वो तो इजीली दिन आप भर अरेंज में कर सकते हैं। पेटीएम वाला के तरह दिन भर में 75 में 15-15 मिनट पे फोन कहाँ करता है। आप तो डायलर पर लगा रखे हैं, बस हर 15 मिनट में फोन आ रहा है शायद। सॉरी इम्तियाज जी कि आपको कॉल जा रहा है, तो ऐसा करेंगे कम से कम कॉल जाए, बट आप ट्राई कर सकते हैं, तो अरेंज कर सकते हैं आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्राई करिए, इसको अरेंज करके जल्द से जल्द क्लियर कराएं। जी ओके, अपना भैया, जी कीमती समय कोशिश देने के लिए करेंगे हम धन्यवाद, पूरा आपका दिन। ईमानदारी से। ओके, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।